हमास ने गाजा में 135 दिनों के लिए युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा है। प्रस्ताव में हमास ने सभी फिलिस्तीन बंधकों को छोड़ने, गाजा पट्टी से इजरायल के सभी सैनिकों की वापसी और जंग को खत्म करने पर एक समझौता शामिल है। हमास का यह प्रस्ताव कतर और मिस्र की तरफ से पिछले हफ्ते भेजे गए प्रस्ताव के बाद आया है। प्रस्ताव के इस युद्ध को रोकने के लिए अब तक की सबसे बड़ी राजनयिक कोशिश माना जा रहा है। हमास के इस प्रस्ताव में युद्ध विराम को 45 दिनों के लिए चरणों में शामिल करना है। हमास 7 अक्टूबर को पकड़े गए बाकी इजरायली बंधकों को फिलिस्तीनी कैदियों से बदलेगा, वहीं गाजा का पुनर्निर्माण हो जाएगा। साथ ही इजरायली सेना पूरी तरह से वापस चली जाएगी। इसमें यह भी है कि शवों का आदान प्रदान भी किया जाएगा। हमास के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य इज्जत अल रेशिक ने पुष्टि की है कि प्रस्ताव कतर और मिस्र के माध्यम से इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका को भेज दिया गया था। वहीं इस प्रस्ताव को लेकर इजराइल की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि वो हमास के साथ बीते 4 महीने से जारी युद्ध में पूर्ण विजय तक संघर्ष विराम का प्रस्ताव नहीं मानेंगे। पीएम नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल इस युद्ध को तब तक लड़ेगा जब तक हमास का समूल विनाश नहीं कर देता। आपको बता दें कि पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल में हमास के ताबड़तोड़ हमलों के बाद इजरायली सेना ने गाजा में हमास के ठिकानों को निशाना बनाया। हमास को नेस्तनाबूद करने की कसम खा चुके पीएम नेतन्याहू ने किसी भी तरह के अंतर्राष्ट्रीय दबाव में झुकने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि इजराइल की सेना हमास के आतंकी आकाओं को ढेर करने तक चैन से नहीं बैठेगी। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।